संचार माध्यम, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारा शीर्षक संचार माध्यम और धन। जैसा कि हम लोग संचार माध्यमों के बारे में जानते हैं कि अच्छी और नई-नई तकनीकों के कारण हम लोगों को बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, सुनने के लिए मिलती है और हमें हर एक समाचार मिलता है। लेकिन ये जो उपयोग में लाने वाली जो विभिन्न तकनीकें हैं, वो अत्यंत खर्चीली है, यानी कि बहुत ही महँगी है। जैसे कि हम लोग अगर सोचेंगे तो टीवी स्टूडियो के बारे में हम लोग सोचेंगे, तो जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कोई समाचार पत्र पढ़ता है, जब समाचार हम लोग चैनल लगाते हैं, तो समाचार पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति रहता है, वो जो समाचार वाचक बैठता है, तो इसमें क्या-क्या लगता है? हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लाइट की ज़रूरत रहती है, कैमरा की ज़रूरत रहती है, उसके बाद जो पढ़ते हैं, उसके लिए ध्वनि रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद वो यंत्र रहता है, उसके बाद संप्रेषण के लिए सैटेलाइट वगैरह आदि है, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट, यानी कि ये जो समाचार पढ़ रहा है जो भी व्यक्ति, वो सैटेलाइट के द्वारा पूरी दुनिया में देखा जाएगा, इसकी भी व्यवस्था होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि ये व्यवस्था कोई मामूली व्यवस्था नहीं रहती, ये इस सभी चीज़ों का बहुत ही मूल्य अधिक है। और समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि वहाँ पे और बहुत सारे लोग रहते हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं, जो कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, तकनीकी नई-नई आती है और पूरे माध्यम भी हम लोगों को बदलते हुए देख रहे हैं। उसके बाद इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत ही धन उसमें खर्च हो जाता है और इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकताएं होती है। और इसका परिणाम क्या होता है कि अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं इसके लिए, क्योंकि उनको उसमें बहुत ही खर्चा रहता है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग उस शख्स को देख रहे हैं जिनका नाम है जॉन एल बर्ट। तो इन्होंने क्या किया था कि जो ये यंत्र उन्होंने बनाया है टेलीवाइजर, यानी कि टेलीविजन का, टीवी का प्रारंभिक ये रूप हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इस यंत्र के द्वारा इस शख्स ने, मतलब जॉन एल्बर्ट ने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष इस जो बनाया है टेलीविजन, उसका आविष्कार का प्रदर्शन उन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग एक तकनीकी तौर पर देखते हैं कि जो न्यूज़ पढ़ रहा शख्स वो वहां बैठा है, उसके पीछे भी कुछ चीजें, चित्र आते रहते हैं और पूरा टेक्निक के द्वारा उन्होंने वो सब कुछ सेटिंग किया है। जैसे कैमरे भी दो लगे हैं, लाइट्स है, कैमरा है, रिकॉर्डिस्ट है, सब कुछ वहां पे वो लोग मौजूद है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। हमें सिर्फ समाचार जो पढ़ रहा है वही शख्स हमें दिखाई दे रहा है, वही व्यक्ति को हम लोग देख रहे हैं। दिखाई दिया बच्चों? एकदम सही। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। अभी एक तरीका ऐसा है जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं। विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें है, चॉकलेट है, कपड़े है, मोबाइल फोन है आदि वगैरह वगैरह। जैसे हम लोग कोई धारावाहिक देखते हैं या तो फिर आपका टीवी प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं, यानी कि विज्ञापन दिखाई देते हैं। तो वो हर एक प्रकार के रहते हैं, जैसे कि कार रहती है, यहाँ पर दिया गया है कि कार है, चॉकलेट है, कपड़े है,
मोबाइल फोन से, और बहुत सारी रहती है चीजें जिसका विज्ञापन हम लोग देखते रहते हैं। बूस्ट का रहता है, दूध के बारे में, दूध में कुछ पाउडर मिला के, जैसे हॉर्लिक्स है, बोर्नविटा है, वगैरह वगैरह, उनका भी हम लोग विज्ञापन देखते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को ये सब कुछ देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। जाहिर है बच्चों, हम लोग और आप हमेशा विज्ञापन तो देखते ही हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं, और इस तरह से प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्याय में अभी पढ़ेंगे कि आपको और क्या क्या देखना है उसमें। तो विज्ञापनों की ये बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे और उसको खरीद कर लाएंगे। इसके लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका जो रहती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग लेंगे तो संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। ऐसा वे कोई संबंधित व्यक्ति या मतलब मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। अभी जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की ये जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो देखते हुए यह आवश्यक है कि ये जानकारी संतुलित होनी चाहिए। तो आइए हम लोग अगले पृष्ठ पर जो दिया गया समाचार के दो विभिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियां उपलब्ध यहाँ पे करने वाले जो पुस्तक है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत आपको संचार माध्यम और धन इसके बारे में लिखना है। अपनी किताब में इसका सही सही जवाब आपको बच्चों लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए।